अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का दिन और खास तौर पे नई नई गुफ्तगू हो रही है जी। सियासी मैदान एक दफा फिर सज चुका है क्योंकि इसमें काफी एक हिजान की सी कैफियत है, थोड़ा इसराफ पाया जाता है। हुकूमत के दो इत्तेहादी कल हुकूमत पे शहबाज शरीफ साहब के पूरे कैबिनेट पे बरस पड़े। उन्होंने कहा जी पहले दौर में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत नहीं थी हमारे पास, लेकिन हमें फंड्स दिए जाते थे, हमारी बात को अहमियत दी जाती थी। आज 2 नशिस्तें हैं तो ये हाल है, 10 होती तो क्या होता। ये कहना था जी बाप पार्टी का। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि MQM ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जब बल्दियाती इंतखाबात हुए। उन्होंने कहा कि जी जो सूरत हाल है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और फिर देख लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 माह का अरसा दिया था MQM ने अपने जो नकात थे जिसके ऊपर उनका अग्रीमेंट हुआ, जो कि सिंध की अवाम की भलाई के लिए उनके वेलफेयर के नाम से ये मुआहदा किया गया था, जिसके तहत नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को कामयाब बनाया गया। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शहबाज शरीफ साहब का, PDM का साथ दिया। लेकिन अब 3 माह गुजरने को आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कल मैं देख रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चल रही थी कि MQM वाले जब भी ये बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको हाजिर साईं कह के आगे बढ़ जाती है। क्या वजह है कि अपने मुतालबात को, जिन पे दोनों का अग्रीमेंट था कि सेंस एक दूसरे के मैंडेट को दोनों जमातें कबूल करेंगी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अब तो सईद गनी साहब ने यह भी इंकशाफ कर दिया है कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरी सिंध की अगर बात की जाए तो किसी भी पॉलिटिकल जमात का वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि आप देखेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होकर कराची में मेयर भी अपना ही लाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इस पे कोई इत्तेफाक हो गया? वसीम अख्तर साहब की बातों से तो नहीं लग रहा था। लेकिन एक और खबर आपको देते हैं, जिस तरह की कल से बात हो रही है, इसहाक डार साहब यानी हमारे साबिक वजीर खजाना का भी वतन वापसी का इरादा हुआ है। उनके लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है और वो आएंगे तो फिर मईशत को एक नए तरह से देखा जाएगा। वैसे भी ये बात अगर बिटवीन द लाइंस देखी जाती थी तो अक्सर लोग कहते थे कि इसहाक डार साहब का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है और मिफ्ताह इस्माइल साहब का ये आपस में मेल नहीं खाता, और PMLN में भी ये 2 धड़े मौजूद हैं जो अलग अलग अंदाज से मईशत को देखते हैं। तो अगर इसहाक डार साहब वापस आते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब हैज फॉलन फ्रॉम द फेवरेबल क्वार्टर्स? क्या उनकी जो हिकमत अमली थी, जो उनका आउटलुक था, उसको एक तरह से उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं? वील फाइंड दैट आउट। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं इसहाक डार साहब की वतन वापसी के हवाले से। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के वतन वापसी के इम्कानात। मिफ्ताह इस्माइल 6 माह से ज्यादा वजारत खजाना का कलमदान नहीं संभाल सकते। आर्टिकल 91 की शिक 9 के मुताबिक किसी भी वफाकी वजीर को हाउस की रुकनियत लेना होती है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल रुकने पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए वो 6 माह से ज्यादा मुद्दत तक वजारत के ओहदे पर नहीं रह सकते। जबकि इसहाक डार सेनेटर हैं और वजीर खजाना का मनसब संभालने के लिए अहल हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसहाक डार अगले माह पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। वो बतौर सेनेटर अपना हल्फ लेंगे, जिसके बाद वो वफाकी वजीर खजाना का कलमदान संभाल लेंगे। इसहाक डार नवंबर 2017 से बरतानिया में मुकीम है। सितंबर 2017 में एहतसाब अदालत ने उन पर करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद की। नवंबर 2017 में नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए और फिर इसी कोर्ट ने उन्हें मफरूर करार दे दिया। इसहाक डार को वतन वापस आकर अपने केसेस का भी सामना करना है। जी जनाब, एक जमाने में कहा जाता था कि जेल गए तो क्या हुआ, ये तो नर्सरी समझी जाती है सियासतदानों के लिए, और बल्कि एक कामयाब सियासतदान के लिए जरूरी है कि वो कभी ना कभी किसी केस में, किसी पकड़ धकड़ में उसकी गिरफ्तारी जरूर हो। शेख रशीद साहब भी अक्सर इस वाले से बात कर चुके हैं कि जी मैं तो खुद जेल भरो मुहिम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट जनाब नासिर बेग चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। NBC होने क्या वाला है? वो तमाम लोग जिन पे केसेस हैं और हमारी अदालतों के मुताबिक वो मफरूर हैं, ना सिर्फ उनके वतन वापसी के इम्कानात हैं, लेकिन वतन वापस आके केसेस का सामना तो करेंगे, लेकिन अहम कलमदान भी उनके हवाले किए जा रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये तो अलग बात रही क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, एक अलग कहानी है जी। सॉरी, लेकिन ये वाकया पहले हो चुका है जो आप इशारा कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, 10 साल के एग्रीमेंट पर
मुल्क से बाहर गए थे, 5 साल के बाद 5 साल ख़त्म करके वापस आ गए। तमाम गारंटीज की जो गारंटीर्स थे उनकी शिकायत के बावजूद वापस आए, कोर्ट गए, कोर्ट से बरीजुमा हुआ। मेरा बरीजुमा से मुराद मेरी ये नहीं केस खत्म कर दी गई, ये करार दिया गया ये केस थे ही नहीं, ये सजाएं थी ही नहीं, ये समझा जाए कि सजा हुई नहीं। ये होता है ना, सजा खत्म कर दी, कलदम कर दी, सजा सफे से मिटा दी गई और वो है लोग हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये पहले हो चुका है हमारे यहाँ, वो कई बार हो चुका है। तो इसहाक डार साहब का आना, अच्छा शुरू में ही इन्होंने खिताब फरमाया था टीवी के जरिए कि मईशत कैसी होनी चाहिए मुफ्ता की मौजूदगी में, तो हम सब ने इतराज किया कि देखिए अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ आगे करें, आप पाकिस्तान आ जाएं। उस वक्त नहीं आए पाकिस्तान, ये कोई खतरात थे शायद। सही। अब जब मुफ्ता ने तमाम खतरनाक इक़दाम कर लिए, वो सख्त तरीन फैसले जो किसी कराचीआइट से मुमकिन नहीं थे। कराचीआइट से मेरी मुराद ये नहीं है कि हिंदुस्तान से आया हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं जी। वो जो कराची में पुश्तों से रह रहा हो, जिसकी नस्लें कराची में आबाद हो, उसने हम मेमन बच्चा कहते हैं, जब वो फैसले कर सकता है और कर लिए उसने, तो अब वो वारिद हो रहे हैं, अब वो आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं? कहते हैं डॉलर को स्टेबल करेंगे, स्टॉक को ठीक करेंगे। तो भाई पहले भी आप वहां से मशवरे देते रहे और फिर वही आपकी वाली बात कि ये जो इस वक्त शिक जिसको बहुत ज्यादा जिस पे बात हो रही है कि 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकते, इस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत थी। PMLN ने बल्कि तमाम ही PDM जमातों ने ये फैसला क्यों लिया व्हेन दे न्यू कि मिफ्ता इस्माइल साहब कुड प्रोबेबली नॉट स्टे फॉर मोर देन 6 मंथ्स। और फिर आपकी वाली बात कि इन 6 माह में सबसे मुश्किल फैसले कराए गए। इन फैसलों पे भी कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट सवालिया निशान उठाते हैं कि आपके पास कई मैकेनिज्म्स मौजूद थे कि अगर आप चाहते तो पाकिस्तानी रुपए को मुस्तहकम कर सकते। लेकिन सर एक और सियासी सूरत हाल जो कल हमने देखा कि 2 इत्तेहादी, चाहे वो बाप पार्टी हो या MQM के वसीम अख्तर साहब हों, बरस पड़े हुकूमत पे। आपसे गुफ्तगू से पहले वसीम अख्तर साहब का जो कल की स्टेटमेंट है वो नाज़रीन को जरा सुनवाते हैं। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रोक के अभी तक रिजल्ट रोका हुआ है। हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं एहतजाज पे कि वहां धांधली ना की जाए। इसका भी इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि नोटिस लें। फॉर्म 11 तक नहीं दिए जा रहे। अब कराची हैदराबाद के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो सख्त वाली बातें इन्होंने सुनवाई नहीं। ये तो एक ही पोलिंग स्टेशन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि जी अगर इसी तरह चलता रहा, सूरत हाल ऐसी ही रही तो खून खराबा हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने इस बात पे अग्री किया था कि एक दूसरे का मैंडेट कबूल करेंगे। लेकिन NBC आप मेरे ख्याल में गुज़िश्ता शब एक प्रोग्राम में थे जहाँ पे वसीम साहब भी थे और आपने कहा कि वहां पे इनकी स्टेटमेंट्स और बयान मुतरादिफ था इस प्रेसर से। शाम को रात को जो 10 बजे प्रोग्राम आते हैं जी, उनमें एक प्रोग्राम में अच्छा एक हैरत अंगेज बात क्या है कि MQM का मौक़िफ़ सिर्फ वसीम अख्तर पेश करते रहे पूरे दिन जी, पूरे दिन जो एग्रेसिव टोन था, और रात को आके वो एग्रेसिव टोन स्लाइड डाउन हुई, नरमी में आई, मुफाहमत की तरफ गई और आखिर में ये कहा कि जी देखें टाइम लाइन लाने की और कानून उस पर हमसे भी गलती हुई। हम झगड़ा नहीं करते। जब उनसे पूछा कि क्या आप हुकूमत छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने शाम को भी कहा, रात को भी कहा कि नहीं, हमने अमीर अपने भी कहा कि हम सियासी लोग हैं, ये हमारी सियासी बातें हैं। अच्छा MQM का जहाँ ताल्लुक है वसीम, सर मुझे बताइए, थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टर्ब है, बहुत स्क्रैम्बल्ड हो रही है, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात समझना मुश्किल है। NBC मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपने कहा हुकूमत तो नहीं छोड़े, लेकिन जैसे सईद खनी साहब का बयान आया है, क्या ये मुमकिन है कि MQM के वाकई वोट कम हो गए हों? यानी सूरत हाल अब तो सियासी मंजरनामा काफी तब्दील हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे वोट्स बड़े हैं, PTI भी कहती है कि भाई हमारा एक वोट बैंक कराची में और शहरी सिंध में मौजूद है। तो ये मुमकिन है कि ग्राउंड रियलिटीज शिफ्ट हो गई हूँ MQM के अगेंस्ट?
ذرا بات یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم بہادرآباد، ایم کیو ایم آفاق، ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم فاروق ستار، اب جو آنے والا انتخاب ہے ضمنی انتخاب، اس میں ایم کیو ایم کا امیدوار بھی ہوگا اور فاروق ستار بھی امیدوار ہوں گے. تو یہ ڈیوائڈ جس طرح ہوا ہے ایم کیو ایم میں، تو نہ صرف اس کی قوت ٹوٹی ہے، نہ صرف اس کا ووٹ بینک ٹوٹا ہے، بلکہ ایم کیو ایم کا اپنا امپیکٹ، اپنا جو اثر تھا کراچی پر، وہ جو میگنیٹ لوگ گم کر چکے، جو ان کے پاس ایک میگنیٹ تھا جو کرشمہ ساز تھا، وہ ان کے پاس نہیں رہا. تو یہ بکھر گئے، منتشر ہو گئے. جب یہ منتشر ہوئے تو عوام بدل ہوئے، پھر انہوں نے عوام کے کام بھی نہیں کیے. سوری ویری فرینک، یہ انہوں نے پورے عرصے حکومت کی ہے، یہ حکومتوں میں رہے ہیں اور یہ کبھی اس این بی سی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس بلدیاتی انتخابات کے بعد، جیسے سعید غنی صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ کراچی شہر کا جو میئر ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا؟ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، صحیح ممکن ہے یہ کر جائے اپنا، جس طرح وہ کام بھی کر، جی یہ ممکن ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے انہیں کسی پارٹی سے اتحاد کرنا پڑے گا. ایسی ہلکے پھلکے میں نہیں ہو جائے گا، کہیں الائنس کرنا پڑے گا. اور وہ الائنس کس سے ہوگا وہ آپ سوچ لیں کہاں ہوگا الائنس. بالکل صحیح. اور سر بڑا کھل کے باپ پارٹی نے بھی کہا کہ ہمیں فنڈز مل رہے تھے، بس عزت نہیں تھی. پی ٹی آئی کے دور میں یاد آنے لگا عمران خان صاحب کا دور ان کو. اس کو کیسے حل کریں گے شہباز شریف صاحب؟ وہ حل ہو گیا. رات کو کھانے پہ سب تھے، زبردست عشائیہ تھا ایک پرائم منسٹر ہاؤس، سب ساتھ بیٹھے تھے ہنسی خوشی. اور پھر دوبارہ وہ کہتے نا and they live with love forever، تو وہ والی کہانی تھی. تو شکایتیں دیکھیں، بلوچستان کی شکایتیں وہ نہیں ہیں جو بھوتانی صاحب کہہ رہے ہیں یا مکسی صاحب کہہ رہے ہیں. ان کی کہانی آن گراؤنڈ ہے، ان کے پرابلم آن گراؤنڈ ہیں. ان کے پانی کے مسئلے ہیں، ان کے سڑکوں کے مسئلے ہیں، ان کے روزگار کے مسئلے ہیں. یہ فنڈ مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں فنڈ دیں فلاں. مسئلہ پورا فنڈ کا نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں. ان کا مسئلہ فنڈ کا ہی ہے، شاید تعلیمی اداروں ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ عوام کے مسئلہ کوئی حل نہیں کر رہا. اب میں کئی بار جا چکا ہوں بلوچستان، اباران کراچی روڈ جو پہلی پریفرنس ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کی، ایم این ایز کی، وہ اب تک نہیں بن پایا ہے. صحیح. وہاں سے آتے ہوئے جب آپ آتے تو لگتا ہے کہ آپ کسی صحرا میں یا کسی گڑے میں چل رہے ہیں. بالکل صحیح. دس از آل دا ٹائم وی ہیو. ویری کوئکلی اف دیر از اے کامنٹ اباؤٹ پنجاب میں بھی تو صورتحال، سیاسی صورتحال کے اوپر کوئی کوئک کامنٹ اگر آپ کرنا چاہیں. میرا خیال ہے جو کی تو رہے گی. 5 اگر ان کو مل رہے ہیں واپس 5 سیٹیں، تو 5 منحرف ان کے جو تھے مسلم ان کے، وہ واپس آ گئے، انہوں نے واپس جوائن کر لیا ہے. شرک پوری گروپ جو تھا وہ واپس جوائن کر رہا ہے، تو ایکول ہو جائے گا. اور حمزہ کا جو 4 یا 5 ووٹ کا اکثریت ہے وہ برقرار رہے گی. انتظار کریں ضمنی انتخابات کا. ضمنی انتخابات کا. بہت بہت شکریہ. این بی سی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک کوئک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے کچھ اور سٹوریز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.